रावण ने क्यों नहीं छुआ था माता सीता को। सीता हरण रामायण। भगवान राम की अर्धांगिनी माँ सीता को पंचवटी के पास लंका पति रावण के अपहरण करके 2 वर्ष तक अपने कैद में रखा था। लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। तो ऐसा क्या कारण था कि रावण ने सीता माता को छुआ तक नहीं? क्या माता सीता में अस्तित्व की शक्ति थी, या कि रावण डरता था भगवान राम से? कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण में कोई वचन धारण कर रखा हो, या वह किसी शाप से बंधा हो। रावण जब सीता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गया तो माता ने घास के एक टुकड़े को अपने रावण के बीच में रख दिया और कहा कि हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता पवित्र हैं। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित कर दिया है। तुम्हारे को श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। सीता माता इस बात से निराश राम को लंका लाकर सीता को मुक्त करने की 2 माह की अवधि है। इसके बाद रावण या तो सीता से विवाह करेगा या उसका अंत। रावण ने सीता को हर तरह से प्रलोभ दिए कि उसकी पत्नी बन जाए। यदि वह ऐसा करती है तो वह अपनी सभी पत्नियों को उसकी दासी बना देगा और उसे लंका की महारानी। लेकिन सीता माता रावण के किसी भी तरह के प्रलोभ में नहीं आई। तब रावण ने सीता माता को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन वह धमकी भी काम नहीं आई और रावण चाहता था कि सीता माता के साथ जोर जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिरकार इसके क्या कारण थे? सीता का अपहरण क्यों नहीं किया रावण ने? राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण ने अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरने को कहा। सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने की व्यवस्था योग्य है। तब रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीच का सोने के हिरण का रूप धारण करके राम व लक्ष्मण को वन में जाने के उसकी अनुपस्थिति में रावण द्वारा सीता का अपहरण करने की योजना थी। इसमें जब राम हिरण के पीछे वन में चले गए तब लक्ष्मण सीता के पास थे, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी जब राम नहीं आए तो सीता माता को चिंता होने लगी। तब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करके ले उड़ा। अपहरण के बाद आकाश मार्ग में जाते समय पक्षी राज जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए। रावण ने सीता को लंका नगरी में अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेत्र में कुछ राक्षसियों ने उसकी देख रेख का भार लिया। रावण की मृत्यु का कारण क्यों बनी सीता? सिर्फ सीता माता के अपहरण के कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी। यह सब उस समय की बात है जब भगवान शिव के वरदान और शक्तिशाली अखंड पाने के बाद रावण और भी अति अहंकार से भर गया था और पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या के लीन में था। कन्या के रूप रंग के आगे रावण का राक्षसी रूप जाग उठा और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण ने आचुली करने से प्रश्नों को सुनकर उस कन्या से अपना परिचय देते हुए रावण ने कहा, हे राक्षसराज, मेरा नाम वेदवती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशवधु की पुत्री हूँ। मेरे वेशक होने पर देवता, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि समस्त देवी देवताओं के स्वामी श्री विष्णु ही मेरे पति बने। मेरे पिता की इस इच्छा को क्रुद्ध होकर शंभु नामक दैत्य सोते हुए मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी माता ने भी पिता के वियोग में उनकी जलती हुई चिता में कूदकर अपनी जान दी।
इसी वजह से यहाँ मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए इस तपस्या को कर रही हूँ। इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को यह भी कह दिया कि मैं अपने तप के बल पर आपकी गलती इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और उसने अपने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान की पीड़ा की वजह से वह कन्या तदासन को शाप देते हुए अग्नि में समा गई थी कि मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। महान ग्रंथों में शामिल दुर्बल रावण संहिता में उल्लेखनीय मिलता है कि दूसरे जन्म में वह तपस्वी कन्या और एक सुंदर कमल से उत्पन्न हुई और जिसकी पूर्ण काया कमल के समान थी, और इस जन्म में भी रावण ने फिर से उस कन्या को अपने बल पर दम से प्राप्त करना चाहा और उस कन्या को लेकर अपने महलों में जा पहुंचा, जहां ज्योतिषियों ने उसी कन्या को देखकर रावण से यह कहा कि यदि यह कन्या इस महल में रही तो अवश्य ही आपकी मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया। तब वह कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर राजा जनक के हल जोते जाने पर उसकी पुत्री बनकर फिर से प्रकट हुई। मान्यता है कि बिहार स्थित सीतामढ़ी पुनौरा गांव में वह स्थान है जहां जनक के हल चलाए और शास्त्रों के अनुसार कन्या का यही रूप सीतावंबर रामायण के रावण के वध के कारण बना। क्या सीता रावण की बेटी थी? अद्भुत रामायण में उल्लेखन है कि रावण कहता है कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री के पढ़ने की इच्छा करूं तब वह मेरी मृत्यु का कारण बने। रावण के इस कथन से ज्ञात होता है कि सीता रावण की पुत्री थी। अद्भुत रामायण में उल्लेखन है कि नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश में अगर भाग से मनोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन ब्राह्मण कहीं बाहर गया था, तब रावण उनकी कुटिया में आया। वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उसका रक्त कलश में भर दिया। यह कलश लाकर रावण ने ममोदरी के पास सौंप दिया। रावण ने कहा, यह तेज विष है, इसे छुपा कर रख दो। ममोदरी रावण की उपेक्षा में दुखी थी। एक दिन जब रावण बाहर गया तो तब मौका देकर ममोदरी ने उस कलश में रखा रक्त पी लिया। इसके बाद ममोदरी गर्भवती हो गई। लोक लाज के डर से ममोदरी ने अपनी पुत्री को कलश में रखकर उसे स्थान पर छुपा गई जहां पर जनक ने उसे प्राप्त किया। सीता के संदर्भ में एक अन्य कथा देवती नाम की एक स्त्री से संबंधित है। वेदवती से जुड़ी कहानी हम तो पहले बता चुके हैं, इसलिए सीता माता को नहीं छूता था रावण। तिरजटा नाम की राक्षसी को रावण ने सीता की रक्षा के लिए अशोक वाटिका में राक्षसनियों की हेड़ बनाकर रखा था। तभी राक्षसनियां सीता माता को डराती रहती थी तो रावण से विवाह करने के लिए उकसाती रहती थी। लेकिन तिरजटा धर्म को जानने वाली वह प्रिय वचन बोलने वाली तिरजटा ने सीता को सांत्वना देते हुए कहा, हे सखी, तुम चिंता मत करो। यहाँ से एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है जिसका नाम है अवैध्य। उसके तुमने कहने से यह संदेश दिया है कि तुम्हारे स्वामी भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ कुशल पूर्वक है। वह अत्यंत शक्तिशाली वनराज सुग्रीव के साथ मित्रता करके तुम्हें चढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तिरजटा ने सीता को यह राज की बात और बताई कि तुम्हें रावण से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि रावण ने कुबेर के पुत्र नकुलपुर की पत्नी अप्सरा रंभा को काम वासना से छुआ था। तो रंभा को क्रोधित होकर रावण ने श्राप दिया था कि वह किसी पराई स्त्री के साथ उसकी इच्छा बिना संबंध नहीं बना पाएगा। अगर उसने ऐसा किया तो वह भस्म हो जाएगा। अन्य जगहों पर उल्लेख मिलता है कि रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दिया था कि रंभा कुबेर में पुत्र नकुलपुर के साथ पत्नी की तरह रहती है। रंभा नकुलपुर को संबंध को लेकर रावण अक्सर उपहास उड़ाया करता था। इसी श्राप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद सीता को छुआ तक नहीं था। और दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और राम राम जी। और